स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना एक नया सीरीज। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा है वीकली करंट अफेयर्स। ठीक है, अब हम अपने चैनल पे साप्ताहिक करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो है ये 10 मई से लेकर के 17 मई के बीच का जो करंट अफेयर्स है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं अपने ऐप के बारे में। जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोग को बता रही हूँ कि ये जो हमारा ऐप है ये आपको प्ले स्टोर पे बड़े आराम से मिल जाएगा और टीचिंग से रिलेटेड, ठीक है, टीचिंग से रिलेटेड, चाहे वो टेट के लिए हम बोले या फिर सीटेट के लिए बोले। दूसरी चीज, आपका जो सेमेस्टर चल रहा है डीएलएड सेमेस्टर के लिए भी ये ऐप आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। अभी प्रेजेंट टाइम में आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथ और एसएसटी का पेड कोर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप अगर चाहें तो इनको अलग अलग भी ले सकते हैं और चाहें तो इनका कॉम्बो कोर्स भी ले सकते हैं। ठीक है, और इस ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल के तौर पे बहुत सारे बुक्स के पीडीएफ, जो कि आपके सेमेस्टर के लिए या अदर कह सकते हैं कि एग्जाम के लिए, और बहुत सारे जो पेपर्स प्रीवियस ईयर हुए हैं खास करके टेट और सीटेट के, और साथ में डीएलएड के भी पेपर यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल के तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और दूसरी चीज हम ये आपको रिकमेंड करेंगे कि 1 जून से हमारा नया बैच टेट और सीटेट के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप खुद को यहाँ एनरोल कराना चाहते हैं तो आप इसको ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसे नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, अभी आप लोग को पता हो तो जल्दी ही अभी नेपाल का फिर चुनाव हुआ है। ठीक है, तो ये चुनाव नहीं कह सकते हैं। ठीक, अब इसके बारे में आप लोग को पता होगा कि पहले क्या था, नेपाल में राजतंत्री व्यवस्था थी। ठीक है, राजा लोग नेपाल में राज्य करते थे। माओवादियों का बहुत ज्यादा आतंक वहां पे बढ़ने लगा। धीरे धीरे बाद में क्या होने लगा कि नेपाल में भी संविधान बना दिया गया और वहां पे लोकतंत्र की स्थापना कर दी गई। ठीक है, तो अभी आप अगर ऑप्शंस पढ़े तो केपी शर्मा ओली, ठीक है, केपी शर्मा ओली एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। ठीक है, जो नेपाल के राष्ट्रपति थे नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, आप सारे पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने इनको नियुक्त किया है नेपाल के प्रधानमंत्री के पद पर। ठीक है, विद्या भंडारी को, वो राष्ट्रपति है तो उनको ये अधिकार है, संविधान के अंतर्गत उनको ये अधिकार है कि जो बहुमत दल का नेता होगा उसको वो प्रधानमंत्री के तौर पे नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये पहला क्वेश्चन था और पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है, केपी शर्मा ओली किसके द्वारा ये नियुक्त किए गए हैं, तो राष्ट्रपति विद्या भंडारी द्वारा ये नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर किस राज्य सरकार ने 10 मई से सार्वजनिक परिवहन लंबित करने की घोषणा की है। ठीक है, देखिए सार्वजनिक परिवहन, आप लोग को पता होगा कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लॉकडाउन के थ्रू इस पे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो आप देखेंगे जब हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया कि अपने यहाँ से सभी जो सार्वजनिक परिवहन चल रहे थे उनको बंद कर दिए। ठीक है, और एक दिन, मतलब पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन 3 घंटे के लिए, सिर्फ एक दिन 3 घंटे के लिए दुकान खोलने का प्रावधान रखा कि 3 घंटे ही सिर्फ दुकानें खुलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या सही है, सी आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के किस देश के वरिष्ठ राजनयिक विनेश कालरा का निधन हो गया है। ठीक है, विनेश कालरा, आप लोग ये नाम सुने होंगे। ठीक है, राजनयिक का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि हर देश के एक ब्रांड एम्बेसडर दूसरे देश में भेजे जाते हैं। ठीक है, जो राजदूत भवन होता है वहां पर वो रहते हैं।
तो अगर हम देखें तो हमारे भारत के ही एक विदेश राजनयिक थे, या कह सकते हैं हमारे एक वरिष्ठ राजनयिक थे, जिनका नाम क्या था, विनेश कालरा था, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं कि विनेश कालरा कहाँ के राजदूत थे, तो अफगानिस्तान के राजदूत, अफगानिस्तान में वो राजदूत के पद पर थे, सॉरी राजनयिक के पद पे थे, या राजदूत भी कह सकते हैं। और वो कहाँ के थे, तो वो भारत के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जिसको बोलते हैं ने निम्न में से किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि जो आरबीआई है उसमें निदेशक होते हैं। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जोस जे कट्टू, ठीक है, क्या नाम है, जोस जे कट्टू को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, और जो पहले कट्टू साहब थे ना, ये कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में थे। ठीक है, और इनको कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अनुभव प्राप्त है, इनको लगभग 30 वर्ष का अनुभव प्राप्त है निदेशक के रूप में। ठीक है, तो इसीलिए इनको आरबीआई का क्या नियुक्त कर दिया गया, कार्यकारी निदेशक नियुक्त कर दिया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व कृषि पर्यटक दिवस। ठीक है, विश्व कृषि पर्यटक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग को पता हो तो जल्दी जल्दी आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि विश्व कृषि पर्यटक दिवस किस दिन मनाया जाता है। किसी को पता हो तो बिल्कुल वो हमें जवाब दे सकता है। देखिए, जो विश्व कृषि पर्यटन दिवस है ना, ये मनाया जाता है हर साल 16 मई को। कब मनाया जाता है, 16 मई को मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है ताकि कृषि में एक विशेष प्रगति की जा सके। ठीक है, कृषि में एक विशेष प्रगति की जा सके, कृषि को बढ़ावा देने के लिए विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है। आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो होमवर्क रहेगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस वर्ष विश्व कृषि पर्यटन दिवस की थीम क्या थी। ठीक है, एक स्लोगन होता है, हर साल जो भी दिवस मनाया जाता है उसका कोई ना कोई स्लोगन होता है, तो आपको बताना है कि इस बार का इसका थीम क्या रखा गया था। ठीक है, चलिए जो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्रेजेंट टाइम में आप लोग देख रहे हैं कि डॉक्टरों और नर्स का जो महत्व है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ठीक है, होना भी चाहिए क्योंकि भगवान के बाद इनका दूसरा रूप माना जाता है। ठीक, तो आप देखेंगे जो हमारे यहाँ एक बहुत ही फेमस कह सकते हैं कैरेक्टर है, आप लोग को नाम पता होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। ठीक है, क्या नाम है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, ठीक है, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 12 मई को, ठीक है, 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया था, तो पहली बार मनाया गया था ये 1965 में। ठीक है, 1965 में ये पहली बार मनाया गया था। आप याद रख सकते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन के अवसर पे इसको मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, सी आंसर सही होगा, 12 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब ने हाल ही में भारत और किस देश से मसले सुलझाने के लिए वार्ता का आह्वान किया है। ठीक है, सऊदी अरब एक तरीके से कह सकते हैं मध्यस्थता कर रहा था। दो देशों का ऐसा मैटर था जिसको सुलझाने का काम सऊदी अरब कर रहा था। ठीक है, तो एक तरफ तो भारत था और दूसरी तरफ पाकिस्तान था, जिसके बीच बहुत सारे मामले जैसे कश्मीर के मामले या और भी जो भी लंबित मामले हैं उनको सुधारने के लिए सऊदी अरब ने क्या किया कि वार्ता का आह्वान किया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कौन सा सही होगा, क्वेश्चन का आंसर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग को पता होगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, चाइना है। ठीक है, लेकिन जो भारत है ये जल्दी सबसे पहले पायदान पे पहुंच जाएगा, ये किसका कहना है? तो ये जो चीन के जनसंख्या विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि भारत जल्द ही सर्वाधिक आबादी वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। ठीक है, चीन ने भी ये बात कहा है। और दूसरा अगर हम देखें, दूसरा जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी इस बात को कहा गया है कि जल्द ही भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज, जिसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, पैसेक्स के नाम से जानते हैं, का आयोजन किया। ठीक है, तो आप लोग एक चीज जानिए कि जो देश होते हैं ना, वो अक्सर उनकी सेनाएं आपस में एक्सरसाइज या कह सकते हैं कि ट्रेनिंग या फिर कह सकते हैं कि एक विशेष युद्ध अभ्यास रखती हैं। ठीक है, तो जो पैसेज एक्सरसाइज है ये एक तरह का युद्ध अभ्यास है और ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। आप इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा, कह सकते हैं कि कौन सा सैनिकों के बीच में कौन सा एक्सरसाइज हुआ या कौन सा कह सकते हैं कि अभ्यास हुआ या युद्ध अभ्यास हुआ। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे पैसेज एक्सरसाइज हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। तो किस जगह पर हुआ है? तो ये हुआ है दक्षिण अरब सागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है? ठीक है, तो देखिए आप ऑप्शन पढ़िए, जूलिया गामा, एंड्रिया मेजा, एडलाइन कैस्टेलिनो, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो मैक्सिको की एक लड़की है, मैक्सिको की है एंड्रिया मेजा। ठीक है, एंड्रिया मेजा कहाँ की है? मैक्सिको की है। इन्होंने 2020 का मिस यूनिवर्स खिताब अपने नाम किया है। आप इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। अंतिम में 2 प्रतियोगी थे जिसमें ब्राजील की जूलिया गामा थी। ठीक है, ब्राजील की जूलिया गामा थी और ये मैक्सिको की एंड्रिया मेजा थे, जिसमें से जीता कौन? मैक्सिको की एंड्रिया मेजा जीत गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने गत चैंपियन, ठीक है, यहाँ पे चैंपियनशिप नहीं लिखा है, गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर, ठीक है, देखिए ये टेनिस के खिलाड़ी हैं जो पिछले वर्ष के चैंपियन थे, नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ठीक है, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है, ये 10वीं बार इसको जीते हैं। तो आप लोग टेनिस खिलाड़ियों में राफेल नडाल का नाम बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि राफेल नडाल ही ऐसे आदमी है या ऐसे खिलाड़ी हम कह सकते हैं कि जो टेनिस के खिलाड़ी में बहुत अच्छे माने जाते हैं। वैसे नोवाक जोकोविच, ये दोनों नाम बहुत फेमस है। ठीक है, जो स्पेनिश स्टार राफेल नडाल थे ना, वो गत चैंपियनशिप नोवाक जोकोविच को 3 सेट के मुकाबले में हराए, जैसे 7-5, 1-6 और 6-3 के शिकस्त देकर रिकॉर्ड बनाई है। ठीक है, और जो हमारा कह सकते हैं कि इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब है उसको उन्होंने जीत लिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा आंसर सही होगा, ये डी वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व दूर संचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है 17 मई को,
17 मई को। और इसका जो पर्पस रहता है ये रहता है कि संचार प्रौद्योगिकी को सरल बनाना या सुलभ बनाना कह सकते हैं। संचार प्रौद्योगिकी को सुलभ बनाना, ठीक है। ये इसका एक पर्पस है कि संचार को बड़े आराम से ऐसे दूर दराज क्षेत्रों पे भी पहुंचाया जा सके जहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम अभी प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया है? 10 मई को मनाया गया है। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश का जुरोंग रोवर, ठीक है, जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड किया है, ठीक है। मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड किया है। तो आप लोग याद रखेंगे कि मंगल ग्रह पर लैंड करने वाला जुरोंग रोवर, ठीक है, जुरोंग रोवर किस देश का है? तो ये है चाइना का। कहाँ का है? चाइना का है। जुरोंग जो है ना वो चाइना के अग्नि देवता हैं, ठीक है, अग्नि देवता है। और ये जो चीन मंगल पर सफलतापूर्वक अपना रोवर भेजा है, तो ये चाइना ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है, सेकेंड देश बन चुका है ऐसा करने वाला, ठीक। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पहला देश कौन सा है कि जो मंगल ग्रह पर अपना रोवर भेज चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, ठीक है, व्हाइट हाउस। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो इसमें हमारा जो पहला ही ऑप्शन है नीरा टंडन। क्या ऑप्शन है? नीरा टंडन। नीरा टंडन को अमेरिका के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है? आप लोग इसको बताएंगे हमको। अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है। तो अमेरिका में अभी हाल ही में चुनाव हुआ था और वहां के राष्ट्रपति कौन बने हैं? बाइडेन बने हैं, ठीक है, बाइडेन। तो अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने मीरा टंडन को व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया है, ठीक है। पहले जो नीरा टंडन थी ना, नीरा टंडन ये अमेरिका स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्रालय में स्वास्थ्य सुधार की वरिष्ठ सलाहकार भी रह चुकी हैं, ठीक है। यानी कि आप सिंपल में याद कर सकते हैं कि नीरा टंडन जो थी वो पहले स्वास्थ्य सुधार में वरिष्ठ सलाहकार थी और प्रेजेंट टाइम में जो है ये व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त की गई हैं। आप लोग दूसरा क्वेश्चन यहाँ से याद कर सकते हैं कि अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो बाइडेन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 से 15 वर्ष की आयु के किशोरों के लिए फाइजर बायोएनटेक की कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है, ठीक है। तो जो अमेरिका ना अपने यहाँ 12 से 15 वर्ष के जो किशोर हो रहे हैं उनको फाइजर बायोएनटेक का जो कोविड वैक्सीन है उनको लगाने की मंजूरी देती है, ठीक है। उनका ऐसा मानना है कि शायद इससे हम बहुत तेजी से अपने यहाँ फैल रहे जो कोविड है उसको रोक सकते हैं, ठीक है। ये उनका मानना है कि वायरस के खिलाफ ये जो लड़ाई होगी उसमें आशाजनक उनकी तरक्की होगी, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से जो हमारा एक वीक था 10 से 17 के बीच का वो हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। उतना वीकली करंट हम लोगों ने कवर किया, जो डे वाइज कह रहे हैं क्वेश्चन है वो भी हम लोगों ने कवर कर लिया है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इससे एक्स्ट्रा चीजों को लेकर के। चूंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, मुझे उतना समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मुझे पढ़ाना है, फिर भी मैंने कोशिश किया, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, हम सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते चलेंगे और साथ में जो ऑप्शन रहेगा उसको और बेहतर से जानने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।